आज मैं आपको एक ऐसी माइंडसेट के बारे में बताने जा रहा हूं जो सिर्फ एनिमे कैरेक्टर्स में नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी इनक्रेडिबल पावर देती है। ये है आयानो कोजी की माइंडसेट। एक ऐसा अप्रोच जो आपको अनशेकेबल बना देता है और जिंदगी के हर चैलेंज में आपको एडवांटेज देता है। सबसे पहले समझिए कि रियल पावर कहां से आती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि लाउडेस्ट पर्सन ही सबसे पावरफुल होता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। ट्रू पावर साइलेंस में छुपी होती है। जब आप चुप रहते हैं तो आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हैं, आप पैटर्न समझ रहे होते हैं। ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे एक स्किल्ड हंटर अपने प्रे को स्टडी करता है, हर मूवमेंट को नोटिस करता है। आयानो कोजी का अप्रोच ये है कि वो कभी भी सेंटर ऑफ अटेंशन बनने की कोशिश नहीं करता। वो बैकग्राउंड में रहता है, सुनता है, देखता है। जब दूसरे लोग इमोशनल रिएक्शंस दे रहे होते हैं तब वो काम रहता है। ये स्ट्रैटेजी उसे मैसिव एडवांटेज देती है क्योंकि इमोशनल लोग अपनी वीकनेसेस रिवील कर देते हैं। जब लोग एंग्री होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं या एक्साइटेड होते हैं तो वो अपनी रियल इंटेंशंस और फियर्स को एक्सीडेंटली एक्सपोज कर देते हैं। अब सवाल यह है कि आप इस माइंडसेट को अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। पहली बात, वैलिडेशन सीकिंग को कंप्लीटली छोड़ दीजिए। जब आप दूसरों से अप्रूवल नहीं मांगते तो आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। आपके डिसीजंस आपकी ओन जजमेंट पर बेस्ड होते हैं, दूसरों की ओपिनियंस पर नहीं। ये फ्रीडम इनक्रेडिबली लिबरेटिंग होती है। आप अपनी ऑथेंटिक सेल्फ बन जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है इमोशनल कंट्रोल। जब कोई आपको प्रोवोक करने की कोशिश करे तो रिएक्ट मत कीजिए, इंस्टेड रिस्पॉन्ड कीजिए। रिएक्ट करना इमोशनल है, रिस्पॉन्ड करना स्ट्रेटेजिक है। जब आप रिएक्ट करते हैं तो अपना पावर दे देते हैं, जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं तो आप कंट्रोल में रहते हैं। ये डिफरेंस सटल लगती है लेकिन रिजल्ट्स में बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग एक क्रूशियल स्किल है। जब आप मीटिंग्स में होते हैं, कॉन्वर्सेशंस में होते हैं तो सिर्फ बोलने पर फोकस मत कीजिए, लिसन कीजिए, रियली लिसन कीजिए। लोग अपनी इनसिक्योरिटीज, फियर्स, मोटिवेशंस सब कुछ रिवील कर देते हैं अगर आप केयरफुली सुनते हैं। उनकी वॉइस में सटल चेंजेस, बॉडी लैंग्वेज में माइक्रो एक्सप्रेशंस, ये सब वैल्यूएबल डेटा है। ये माइंडसेट आपको पेशेंस भी सिखाती है। आयानो कोजी कभी भी रश नहीं करता, वो वेट करता है, राइट मोमेंट का वेट करता है। ये पेशेंस आपको बेटर डिसीजंस लेने में हेल्प करती है, इंपल्सिव एक्शन से बचने में हेल्प करती है। जब आप पेशेंट होते हैं तो अपॉर्चुनिटीज क्लियरली दिखाई देती हैं जो अदरवाइज मिस हो जाती हैं। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग डेवलप करना भी जरूरी है। हर सिचुएशन को चेस गेम की तरह देखिए। आपका हर मूव कैलकुलेटेड होना चाहिए। आपको 3 स्टेप्स अहेड सोचना चाहिए। ये अप्रोच आपको प्रेडिक्टेबल सिचुएशंस में भी एडवांटेज देती है। जब दूसरे लोग शॉर्ट टर्म थिंकिंग कर रहे होते हैं, आप लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस देख रहे होते हैं। पेन और फेलियर को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज की तरह ट्रीट कीजिए। आयानो कोजी कभी भी पेन से रन नहीं करता, वो उससे लर्न करता है। पेन आपको स्ट्रॉन्गर बनाता है अगर आप उसे प्रॉपरली प्रोसेस करते हैं। इमोशनल पेन हो या फिजिकल पेन, दोनों से वैल्यूएबल लेसन्स मिलते हैं। ये पेन आपकी मेंटल टफनेस बिल्ड करता है। ऑब्जर्वेशन स्किल्स को शार्प करना भी इंपॉर्टेंट है। लोगों की बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनके वर्ड्स और एक्शंस के बीच का गैप नोटिस कीजिए। ये इंफॉर्मेशन आपको फ्यूचर इंटरेक्शंस में एडवांटेज देगी। जब आप ट्रूली ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं तो आप लोगों को बेहतर अंडरस्टैंड कर पाते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करना क्रूशियल है। आयानो कोजी का सेल्फ कंट्रोल इनक्रेडिबल है। वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल करता है, अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। ये डिसिप्लिन आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट्स देती है। डेली हैबिट से लेकर मेजर लाइफ डिसीजंस तक हर चीज में ये डिसिप्लिन काम आती है। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करते हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स में ये माइंडसेट बहुत यूजफुल है। जब कॉलीग्स ड्रामा क्रिएट कर रहे होते हैं तो आप न्यूट्रल रहिए। ऑब्जर्व कीजिए कि कौन क्या कह रहा है। ये इंफॉर्मेशन लेटर में काम आएगी। आप सबसे ट्रस्टेड पर्सन बन जाते हैं क्योंकि आप गॉसिप नहीं करते। रिलेशनशिप्स में भी ये अप्रोच हेल्पफुल है। डेस्परेट बिहेवियर से बचिए, नीडी मत बनिए, अपनी ओन वैल्यू मेंटेन कीजिए। ये अप्रोच आपको मोर अट्रैक्टिव बनाती है। जब आप इमोशनली इंडिपेंडेंट होते हैं तो लोग नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। फाइनेंशियल डिसीजंस में भी इमोशनल रिएक्शंस अवॉइड कीजिए।
मार्केट वॉलेटिलिटी में पैनिक मत कीजिए, कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव मेंटेन कीजिए। ये माइंडसेट आपको बेटर इन्वेस्टर बनाती है। ये माइंडसेट आपको अनशेकेबल बनाती है। जब आप इमोशनली स्टेबल होते हैं तो एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस आपको इजीली अफेक्ट नहीं कर सकते। आप अपनी ओन टर्म्स पर लाइफ जीते हैं। ये इनर स्ट्रेंथ आपको कॉन्फिडेंस देती है जो जेन्युइन होती है। रिमेंबर, ये ओवरनाइट चेंज नहीं होता, ये प्रैक्टिस चाहिए। डेली बेसिस पर इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना पड़ता है। कंसिस्टेंसी की है। हर दिन थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करते रहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये माइंडसेट आपको ऑथेंटिक पावर देती है। ये पावर दूसरों को डोमिनेट करने के लिए नहीं है, ये पावर अपनी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए है, अपने गोल्स अचीव करने के लिए है। If this mindset resonates with you, like the video, subscribe to Rogan Speaks and stay for more calm, strategic conversations. This is Rogan Speaks, where silence becomes a voice.